जैसे कि 4 तारीख को इलेक्शन है और चेयरमैन पद के उम्मीदवार वहीं मेंबर पद के उम्मीदवार अपनी तैयारी में पूरी तरीके से लगे हुए हैं। तो बिलाल हमारे साथ मौजूद है। बिलाल, आप जो वार्ड नंबर 18 से आप जो है मेंबरी के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या तैयारी है और आपने ऐसा कौन सा मोहल्ले के लिए योगदान दिया है जिसके चलते आप मोहल्ले वालों से उम्मीद लगाते हैं कि आप मोहल्ले वाले आपको वोट दें? देखिए फराज भाई, मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 4 साल से लगातार मेहनत कर रहा हूँ अपने वार्ड के अंदर। किसी भी चीज़ को आप देख के ले सकते हैं, जैसे लाइट हो गई खंबे की, या सड़क हो गई, या साफ़ सफाई जो भी हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4 साल से लगातार मेहनत कर रहा हूँ। आप मेरे बारे में आप किसी भी मोहल्ले वासी से आप जानकारी कर सकते हैं। तो ये मेंबरी की तैयारी के लिए थी, ये जो मेहनत कर रहे थे, जो खिदमत कर रहे थे, या ऐसे ही कर रहे थे? देखिए भाईजान, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 5-4 साल से मेहनत कर रहा था, मेंबरी के लिए तैयारी कर रहा था अपने वार्ड के लिए। मतलब अगर जो आप कर रहे थे अपने मतलब के लिए कर रहे थे ना? नहीं भाईजान, मैं मतलब के लिए नहीं कर रहा था, मैं समाज सेविक हूँ। समाज सेवा देखो, आपने कहा मैं 4 साल से मेहनत कर रहा था, ठीक है, हमने माना। आप 4 साल से मेहनत इसलिए कर रहे थे कि आपको मेंबरी लड़नी थी जी, इसीलिए ना? जी बिल्कुल। तो समाज सेवा कहाँ से रह गई? 4 साल से समाज सेवा कर रहे थे। समाज से नहीं, अधिकार नहीं है ना, अब जनता चुनेगी कौन अच्छा है कौन बेकार है। जब आप पहले से सोच के बैठे थे कि आप जो है ना, जब इलेक्शन आएंगे और आप जो है लोगों के से वोट मांगने जाएंगे, इसलिए आप काम दिखा रहे थे, तो ये क्या सच्चाई है? देखिए, पहली बात तो मेरी कुछ भी मेरी सोच नहीं थी कि मैं सभासद का चुनाव लड़ूं। मैं समाज सेविक करता था, करता हूँ, करता रहूँ। अभी आपने कहा अभी आपने कहा कि मैं 4 साल से मेहनत कर रहा था, माना? अब अभी मैंने आपसे पूछा कि आप मेहनत इसलिए कर रहे थे कि जो है ना कि आपको इलेक्शन में आना था, तो आपने कहा जी मैं इलेक्शन में आना था इसीलिए मैं मेहनत कर रहा था। तो समाज सेवी कहाँ से रह गए आप? देखिए फराज भाई, देखिए मुझे जो खड़ा करा गया है इस बार सभासद के लिए, मोहल्ले की जनता ने मेरे को खड़ा किया है। तो जनता में कौन कौन लोग हैं जिन्होंने आपको खड़ा किया? आप पूरे मोहल्ले में कहीं भी जानकारी कर सकते हैं। आप बताइए। जैसे कि हमारे अशरफ भाई हैं। अशरफ भाई, ऐसा कौन सा इन्होंने काम किया जिसके चलते आप इन्हें वोट? इन्होंने काम बहुत बढ़िया कर रखा अभी तक मोहल्ले के अंदर, जो भी काम करते हैं बढ़िया करते हैं। क्या काम करा इन्होंने? ये साफ सफाई अपना जो जिस काम को बेचारा कहते एकदम कर देते हैं। तो इनके हाथ में मेंबर तो है नहीं? मेंबर नहीं है, मतलब बिना मेंबरी करते हैं। तो पैसा मेंबर बन के ज्यादा करे काम। ये तो क्या क्या काम करा इन्होंने अभी? इतनी साफ सफाई की मोहल्ला। कल्लू भाई आप इधर आइए, सामने आइए। कल्लू भाई, आप हमारे वार्ड में हमारी गली के अंदर कितने साल से रह रहे हैं? माइक इन पे लगाइए भाई जी। 5 साल से ले रहे हैं। 5 साल से रह रहे हैं। हाँ। 1 मिनट, आपकी गली में कोई लाइट लगी हुई थी? नहीं लगी हुई थी लाइट। ठीक है, लाइट लगवाना किसका काम था? बिलाल भाई का। नहीं, हक किसका था लगवाने का? मेंबर साहब का। मेंबर साहब का था ना। लगवाई किसने? बिलाल भाई ने। बिलाल भाई ने लगवाई है। ये काम मैंने अच्छा किया गलत किया? अच्छा किया। अच्छा एक बात बताओ, जब आपके मोहल्ले में लाइट नहीं थी, मान लिया, तो मेंबर साहब जो थे आपके, वो क्या कर रहे थे? ये तो जनता ही पूछ सकती है ना। नहीं, आप जनता ही हो। हम जनता है, हमें इतना टाइम नहीं मिला क्योंकि हम काम में गिरे हुए थे। हाँ। हम नहीं, अगर मान लो जैसे ये वाली बात कह रहे हैं, ये जो है आपसे ये वाली बात पूछवाना चाह रहे हैं कि है ना, अगर लाइट नहीं लगी, मैंने लाइट लगवाई, तो ये तो मेंबर का काम था। मेंबर का काम था। इनका कोई काम था? ये नहीं था। है इनके अंडर में आता है ये काम? नहीं आता, नहीं, फिर भी इन्होंने करवाया। एक मिनट, इनके अंडर में आता है ये काम? नहीं आता। नहीं। तो अगर ये किसी चीज के लिए डिमांड कर सकते, नगर पालिका से डिमांड कर सकते हैं, या मेंबर, जैसे कल्लू भाई ने बताया कि मेंबर ने ना करा के आपने कराया जी, ऐसी सिचुएशन क्यों पहुंची? देखिए, मेरे वार्ड के अंदर मेरी गली में कभी लाइट नहीं लगी, तो हम भाई हमारी मेन गली है तो अंधेरा रहेगा, हमें तो अच्छा लगेगा नहीं। तो हमने मेंबर साहब को कहा कि मेंबर साहब यहाँ पर आप लाइट लगवा दीजिए। मेंबर साहब ने कहा ठीक है मैं लगवाता हूँ। मैंने 10 दिन 15 दिन इंतज़ार देखा, नहीं हुआ। फिर मैंने एक एप्लीकेशन नगर पालिका दी, नगर पालिका से भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैं सीधा बड़े बाबू जो नगर पालिका के अंदर बैठते हैं हमारे, मैंने सीधा उनसे एप्लीकेशन लिख के दी। मैं सर वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बच्चे हैं और रात फजर में बड़े बुजुर्ग नमाज के जाते हैं हमारे यहाँ, तो बहुत दिक्कत होती है। उन्होंने अगले दिन ही हमारी गली के अंदर लाइट लगवाई। ये तो अच्छा हुआ, मगर इस तरह से अगर मान लो जैसे जनता किसी मेंबर को चुनती है, ठीक है, आपने ये कहा था कि मैं जो है तैयारी कर रहा था 4 साल से और मैं सेवा कर रहा था, ठीक है। अगर मान लो अभी जैसे आप जीत जाते हो, इससे पहले जो मेंबर थे उन्होंने तो कुछ जनता से वादे किए होंगे। अगर जैसे आप ये वाली बात कह रहे हो कि नहीं लग पाई लाइट, तो अगर इस तरह से ही अगर कोई मेंबर वादे करते हैं या चेयरमैन वादे करते हैं और पूरे नहीं होते, तो फिर जनता कैसे किस पे यकीन करे? देखिए फराज भाई, देखो फराज भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है ना जनता को वादे करने की जरूरत नहीं है। मुझे जनता मेरे बारे में सब जानती है मेरे वार्ड के अंदर, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने वार्ड के लिए इतना कुछ किया है। पहले मैं समाज सेवी की कर रहा था, समाज सेवा कर रहा था मैं। मेरे मोहल्ले वालों ने चुनाव से लगभग अभी 2 महीने पहले, 1 महीना पहले मुझसे कहा कि बिलाल आप समाज सेवी बहुत अच्छी कर रहे हो, तो आप क्यों ना सभासद में आ जाओ, ठीक है। आपको थोड़ा सा हौसला बढ़ाएगा, पूरा मोहल्ला का आपको सपोर्ट मिलेगा।
फिर मैंने अपने पापा से मशवरा किया, पापा ने कहा जब मोहल्ले वाले आपके साथ है तो पर्चा करो, आप नामजदगी करो। तो मैं अपने मोहल्ले वालों की वजह से, इनके कहने की वजह से मैंने आगे अपना हौसला बढ़ाया, इन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया, तो इनका भाई, छोटा भाई, इनका बेटा नामजदगी करवा के आया। अच्छा, छाता लिया, छाता जी, आपका छोटे भाई का नाम छाता है, आपके छोटे भाई का निशान जो है वो छाता है। और मेरे बारे में आप पूरे मोहल्ले में किसी छाते का मतलब ये होता है कि बचाव करना, पानी से बचाव करना। इंशाल्लाह सबको बचा के रखूंगा, हमेशा अपने छाते के नीचे रखूंगा। फिर वही वाली चीज़ है ना कि जो पुराने जो मेंबर हैं, जी जी जी, पुराने मेंबरों को लेके क्या है दिमाग में, कोई बात है? देखिए भाई साहब, मैं बिल्कुल है मेरी दिमाग में बात, जो भी मेंबर है, ठीक है, जनता, मेंबर जनता को नहीं चुनता, मेंबर सभासद जो होता है वो जनता को नहीं चुनता, जनता सभासद को चुनती है, किसी भरोसे चुनती है। तो मैं सारे मेंबरों से कहना चाहूंगा कि अपने वार्ड की जनता का भरोसा तोड़ो मत, बना के रखो। अच्छा, इस बार जो पुराने मेंबर थे वो इसी जगह से लड़ रहे हैं कि कहीं और से? इस बार हमारे वार्ड की सीट जो है वो बैकवर्ड हो चुकी है, वार्ड नंबर 18 की। तो इस वजह से जो हमारे मौजूदा मेंबर थे यहाँ पर मोहम्मद मसरूर साहब, वो वार्ड नंबर 17 से। अगर बैकवर्ड ना होती तो क्या लग रहा था, जनता वोट देती उन्हें? भाई देखिए, काम उन्होंने कुछ काम अच्छे भी किए हैं, कुछ काम उन्होंने गलत भी किए हैं। गलत काम क्या किए हैं? जैसे कि मोहल्ले वासियों का फ़ोन नहीं उठाना, ठीक है, और सुनवाई नहीं करना, बिल्कुल भी घर पे जाओ तो मेंबर साहब मिलते नहीं थे, ज़्यादातर काम पे ध्यान देते थे। जो मेंबर अपने काम पे ध्यान देगा तो जनता का काम कब करेगा? मैं मान लो अगर आप हो, जी, ठीक है, अभी तो आप सारे काम कराते फिर रहे हो, जी, बिल्कुल, क्योंकि आपको सत्ता में आना है, आपको एक पद चाहिए। अगर मान लो जैसे कि अगर आप कह रहे हो कि उन्होंने कुछ काम अच्छे कराए थे, अच्छे कराए होंगे, पहले जो 2.5 साल निकले होंगे, उसके बाद उन्हें पता लगा होगा कि है ना, चाहे जितना अच्छे काम करा लो जनता जो है बुराई कहती है। तो ऐसा कहीं आपके साथ तो नहीं हो जाने का, आप भी फोन और बाद में उठाना बंद कर दें कहीं? देखिए भाई साहब, पहली बात तो ये, ना मेरी बीवी है, ना मेरे बच्चे हैं, ना मेरा कोई कारोबार है, ठलवा हूँ। और क्या बताओ यार फराज भाई तुम्हें, मैं छोटा भाई हूँ, कान पकड़ के ले जाइयो, ठीक है? नहीं, ये वाली देखो, ठलवा वाली बात नहीं है। आप अगर ठलवा आपको अपने आप को किस तरह से कह रहे हो? देखिए, ठलवा, अगर आप अपने आप को ठलवा कह रहे हो तो जनता आपको वोट क्यों दे? ठलवों का ही काम राजनीति है। नहीं 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 नहीं, एक जिम्मेदार आदमी का काम है राजनीति। नहीं नहीं, ठलवों को जिम्मेदार, नहीं नहीं नहीं, आप गलत कह रहे हैं। सुनोगे तो आप मीडिया में है तो आप जनता की तो सुनो, अपनी तो सुनाते रहते हो, शुरुआत पे कैमरे पर आप ही आते हो, एक दफा चेहरा दिखाना फराज भाई का, एक दफा हमारे भाई देख लो, भाई देखो भाई, हमारा जो, हाँ बताइए। हम जैसे खाली आदमी, मैं आपसे बताता रहा हूँ, ना मेरा कोई कारोबार है, ना मेरी बीवी है, ना मेरे बच्चे, मेरे किसी के पास जाना ही नहीं है, ठीक है? अब ऐसा खाली हूँ, ठीक है? अब खाली आदमी जनता की सुन सकता है। अब मेरे बीवी बच्चे होते, मेरा कारोबार होता, मैं अपनी दुकान में बैठा। आप एक जनता में मैसेज दे रहे हो कि ये जो राजनीति है सिर्फ ठलवों का काम है। खाली आदमी, जो खाली आदमी हो, जिसके पास टाइम हो जनता को देने के लिए। बिलाल, बहुत गलत मैसेज जा रहा है। क्या खाली टाइम, जो जनता को ठलवा कहने का मतलब समझ रहे हो आप? हाँ, मैं अपने आप को कह रहा हूँ, मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ। नहीं, आप इलेक्शन इसका मतलब इसलिए लड़ रहे हो कि आपके पास कोई काम धंधा नहीं है और आप कह रहे हो कि मैं ठलवा हूँ। हाँ। ठलवा आदमी को जनता वोट क्यों दे? ठलवों को इसलिए देगी ना, 24 घंटे साथ देगा, आधी रात को उठाएगा, आधी रात को आएगा। नहीं भाई देखो, सुनो, अगर एक जिम्मेदार आदमी नहीं है जी, जिसके पास घर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो अपने आप को ठलवा मानता है जी, तो जनता के हिसाब से भी ठलवाई हो गया। बिल्कुल सही बात है आपकी। मगर भाई साहब, हम जो है ना, मैं आपसे बताता रहा हूँ, खाली आदमी का काम राजनीति है। अब खाली हूँ ना मैं, तो मैं मोहल्ले में इतना काम करवाता हूँ, आप जनता से पूछो बिलाल ने क्या किया, क्या नहीं किया। अच्छा ठीक है, कौन है भाई जो बताएगा बिलाल के बारे में कि बिलाल ने काम किया? कौन है भैया बताएगा, जो बताएगा कि बिलाल ने काम किया नहीं किया? जफर भाई बता देंगे, जफर भाई से पूछोगे। जी भाई, क्या काम किया भाई ने? देखो, जैसे कि यहाँ पे कूड़ा पड़ता है, गंदगी रहती है, इन्होंने उस पर भी काम किया है, सफाई अभियान पे ध्यान दिया है ज़्यादातर। यहाँ पे कूड़ा पड़ता था, गंदगी रहती थी, लोग बाग जाते हैं तो कहते हैं यार मोहल्ला मुफ्तियान, मोहल्ला मुल्कियान जो है, वहाँ पे कूड़ा पड़ा रहता है, और औरतें लेडीज़ जाती है तो बच के जाती थी, दिक्कत थी, तो उन्होंने उस पर भी काम किया है। इन्होंने जो बात है यहाँ की सफाई करी, सुबह सवेरे यहाँ पे गिट्टी लगाना और अपना उस पर ध्यान देना और सफाई करना है यहाँ की। और जैसे अपने नगर पालिका कर्मचारी आते थे, उनसे साफ़ सफाई करा के ठीक तरीके से, और यहाँ पे समर सिविल से अपना सफाई कराते थे। बिलाल भाई, अच्छा, सेवाएं कौन सी हैं जो आप लेके आएंगे अगर आप जीतते हैं? देखिए, सबसे बड़ी सेवा तो हमारी शुरुआत में इंशाल्लाह जो सरकार की तरफ से जो सेवाएं दी जाती है या सुविधाएं दी जाती हैं जनता के लिए, वो कौन कौन सी सुविधाएं जो है जनता तक आप पहुँचाएंगे? देखिए, ज़्यादातर तो जो सभासद होते हैं वो जनता तक सेवा पहुँचाते नहीं हैं। ये आप बात मानते हो या नहीं मानते? जो ये सभासद सेवाएं तो बहुत आती हैं हमारे डाक ऑफिस में, नगर पालिका में बहुत सेवाएं आती हैं गरीबों के लिए लेकर, सरकारी जो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सरकारी योजना आती है, मगर जो सभासद होते हैं ये मोहल्ले वासियों तक पहुँचाते नहीं हैं।
ठीक है। अच्छा, आपने इसको देखो आप प्रत्याशी तो थे, विपक्ष थे आप शुरू से। इस मोहल्ले में वार्ड नंबर 18 में सबसे ज़बरदस्त जो विपक्ष था शुरू से वो आप थे, ठीक है। अगर जो कैंडिडेट थे जिन्होंने जो अभी जब 5 साल जिन्होंने मेंबरी करी, अगर उन्होंने कोई काम नहीं किया था है या सेवाएं नहीं दी थी तो आपने उसका विरोध किया? नहीं। क्यों नहीं किया? विरोध हमने इसलिए नहीं किया भाईजान, देखो हमारे वार्ड के अंदर यो बहुत अच्छी बात है, कोई किसी का विरोध नहीं करता, जो मेरे सब साथ कुछ भी कर रहा है, किसी कोई बोला ही नहीं है। मेरे भाई अगर काम नहीं होगा तो भाई अगर आपने किसी चीज़ के लिए तो चुना होगा आपने उसे, जिसको जो जिम्मेदारी दी जाती है, अगर वो जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहा तो उससे ये बात तो पूछी जाती है, भाई आपको हमने क्यों चुना था और आप क्या कर रहे हो, ठीक है। अगर वो काम नहीं कर रहा और आप तकड़ा सबसे ज़बरदस्त जो विपक्ष था वो आप थे, जी जी बिल्कुल, तो आपने विरोध क्यों नहीं किया? भाई साहब बहुत जनता ने सवाल पूछे उनसे, मगर उन्होंने किसी बात का जवाब नहीं दिया, उन्होंने कोई जवाब दिया ही नहीं। मैंने उनसे कोई सवाल मेरे किया है, कचरे को लेकर किया है, मेरे पास वीडियो मौजूद है मेरे मोबाइल के अंदर। जो सुविधाएं नहीं आ पाई यहाँ पे और उसको लेके आपने उनसे सवाल किया? बिल्कुल किया। आपने उसको बताया, जनता को बताया कि ये सुविधाएं हैं, आप ले सकते थे? जी जी मैंने बहुत किया। क्या कौन सी सुविधा थी जो जिसको? जैसे कि हमारे अभी गरीबों भाई की जो ठेली चलाते थे, नगर पालिका से उनको लोन दिया जा रहा था, वो मैंने गरीबों तक पहुँचाया। उसके अलावा बहुत जो हमारे नगर पालिका राशन मिल रहा था गरीबों के लिए, आपका क्या नाम क्या वो बना था ना, डॉक्यूमेंट्स बन रहे थे नगर पालिका से दोबारा फ्री इलाज वगैरह वाले सब, श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जी जी अल्हम्दुलिल्लाह सब पूरे कराए मैंने अपने वार्ड के अंदर। तो जब आप ही करा रहे थे तो आप जनता ने उनसे मेंबर से पूछा नहीं कि भाई जब ये बिलाल करा रहा है तो आप कहाँ हैं? भाई साहब जनता ने बहुत सवाल किए मगर उन्होंने किसी का कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, जवाब नहीं देते हुए वो जब जनता का फोन ही नहीं उठाते जवाब कहाँ से देंगे? जनता इसलिए जी भाई आप आइए जफर साहब आइए जी, क्यों चुन रहे हैं आप इन्हें? नहीं, सबको सलाम वालेकुम, जितने मतलब वार्डवासी हमारे, जो बिलाल भाई है जब भी जनता को चुन रही है, इन्होंने काम करवा रखे हैं, जब भी जनता को आगे ला रही है। अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना है कि आपकी अभी उम्र कम है, आपको तजुर्बा कम है, आपसे बड़े जो हैं यहाँ पे उन्हें भी मौका देना चाहिए, इस पर आप कुछ कहेंगे? नहीं, मौका देना चाहिए वो बात ठीक है, लेकिन हमारे जो बिलाल भाई अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से अपडेट कर रहे हैं, इस बात को हर मतलब जानते हैं, सब लोग जानते हैं, वार्डवासी सभी, तो एक बार मौका देना चाहिए ना। देखो आप मौका नहीं दोगे तो आप खिदमत कैसे कराओगे, और जो बंदा बिना मतलब मेमोरी में इतना अच्छा काम कर रहा है तो एक बार उसको मौका देना चाहिए। हमारे जो बिलाल भाई इनको मौका दो, ठीक है। अच्छा, युवाओं की क्या मांग है? ये जैसे ये युवा है, सबसे युवा इस मोहल्ले में सबसे युवा कैंडिडेट है, तो युवा क्या मांग करते हैं और इससे चाहते क्या है? देखो जो हमारे बिलाल भाई है मतलब अच्छे हैं, ठीक है ना, और सभी अधिकतर लोग इनको जानते हैं, तो सबका कहना ये है कि बिलाल भाई को एक बार लाया जाए, ठीक है ना। लोग ये खिदमत कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो अब बताइए, आपका अगर आप आते हो मेंबरी में तो जनता से क्या वादे कर रहे हो? देखिए वादा इंशाल्लाह अगर मोहल्लावासी मुझे कामयाब बनाएंगे तो सबसे पहले तो इंशाल्लाह मैं अपने वार्ड के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगवाऊंगा इंशाल्लाह, और उसके अलावा साफ सफाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, और हर महीने हर घर के अंदर एंट्री जाके हो ही करेगी। ये जो हमें तो नहीं मालूम, जनता ये पूछना चाह रही है कि कोई भी मेंबर या कोई भी चेयरमैन अगर मान लो किसी चीज़ के लिए लगवाना चाहता है, मान लो आपने कहा कि सीसीटीवी कैमरे लगवाऊंगा, तो लगवाने के लिए क्या प्रोसेस होता है? किस तरह से जो है मेंबर जो है सीसीटीवी कैमरा लगवा सकता है? देखिए पहले तो हम अपना परमिशन लेंगे ऊपर से, ठीक है, से परमिशन होगी, हमारा थाना वगैरह हो गया, डीएम साहब हो गए हमारे, इनसे बड़े अफसोस है, सरकारी काम है, क्यों ना मेन रोड पर हम कैमरे लगाएंगे तो परमिशन लेनी पड़ेगी। पहले हम अपने अधिकारियों से परमिशन लेंगे, परमिशन लेने के बाद हमारे वार्ड के अंदर जो मेन रोड है, जैसे कॉलोनी हो गई, जैसे हमारे यहाँ की गलियाँ हो गई, जैसे आपकी डॉक्टर इंजीनियर साहब रहते हैं, इनकी पूरी कॉलोनी हो गई, हमारी कॉलोनी गली हो गई पूरी, हर गली के अंदर एक कैमरा होगा, मेन रोड पे हर खंभे पे कैमरा होगा। नगर पालिका, अगर नगर पालिका का दखल है तो डीएम और एसडीएम की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं, देखिए परमिशन लेना जरूरी है, क्योंकि ना फिर बाद में बहुत लोग ऐसे होते हैं मुखालिफ जो मुद्दा उठाते हैं, खिलाफ होते हैं, तो वो कर सकते हैं, तो हम पहली चौक से हो गए इंशाल्लाह, चौकस हो। अच्छा चलिए वहाँ से परमिशन मिल गई, फिर उसके बाद क्या करना होता है? इंशाल्लाह पूरे वार्ड के अंदर इंशाल्लाह। नहीं, अगर मान लो जैसे बड़े अधिकारी हैं उनसे परमिशन मिल गई, उसके बाद फिर क्या होता है? फिर इंशाल्लाह नगर पालिका आएंगे, नगर पालिका से परमिशन लेंगे, नगर पालिका परमिशन लेके इंशाल्लाह फिर कैमरे लगाएंगे। कैमरे आप लगाएंगे या किसी को टेंडर होगा? नहीं, हम खुद लगाएंगे। ऐसे कैसे लगा देंगे आप? क्यों भाई, नगर पालिका को आप दोगे एक एप्लीकेशन कि भाई इस मोहल्ले में इस चीज़ की ज़रूरत है, नगर पालिका वेंडर बुलाएगी, उसमें से वो चूज़ करेगी कि किसका रेट सबसे ज़्यादा कम है या किसका रेट ज़्यादा है, ऐसे ही होता है। उसके बाद जिसका अप्रूवल आएगा वो फिर उसके बाद देखिए आप सिर्फ अप्लाई कर, आप जो है ना एप्लीकेशन दे सकते हैं। मैं आपकी बात समझ गया, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं हम नगर पालिका के द्वारा लगवाएंगे, मगर हम नगर पालिका के द्वारा नहीं लगवाएंगे, हम अपनी जेब से लगवाएंगे इंशाल्लाह। तो जेब से अगर नगर पालिका के द्वारा जो काम हो सकता है
तो आप उसे जेब से अपनी जेब खर्च से करेंगे। अगर नगर पालिका करेगी तो इसके हिसाब से पूरे कीरतपुर में कैमरे होने चाहिए। अरे आप अपने मोहल्ले की बात कर रहे हो। मैं अपने वार्ड की बात कर रहा हूँ। कि ये कह रहे हैं कि मैं सीसीटीवी कैमरे लगवाऊंगा, ये सिर्फ अपने वार्ड के लिए बोल रहे हैं कि मैं अपने वार्ड को कवर करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं अपने वार्ड को कवर करना। नहीं, आप कोई भी अगर मेंबर अगर अप्लाई करना चाहता है वो कर सकता है, उसको राइट्स है कि मैं अपने, अब वो चेयरमैन से कह सकता है कि मैं अपने मोहल्ले में लगवाना चाह रहा हूँ, आप अलाउ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और चेयरमैन साहब अगर अलाउ नहीं करते तो आप ऊपर अधिकारी को बता सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि आप ना वो वाला मेंबर नहीं लगवा रहा, ये वाला मेंबर नहीं लगवा रहा, आप लगवाने के लिए कह रहे हो। अगर वो आपको मना कर रहे हो तो अपर अधिकारी को आप रिपोर्ट कर सकते हो। आप प्यास की क्या बात कर रहे हो यार, सवाल है मेरा यार। बिलाल तुम तो आज सुबह से जब से आप जो 2 मिनट के बाद चेयरमैन पे पहुंच जाते हैं। भाई साहब, मैं सभासद का चुनाव लड़ रहा हूं। सभासद के बाद भी इतनी बड़ी पावर होती है, वो एक मोहल्ले का जिम्मेदार होता है, वो जो चीज चाहेगा वो लगवा सकता है। फराज, मैं वही कहना चाहता हूँ कि सभासद चाहे अपने मोहल्ले को चमन बना सकता है। भाई अगर आपको ये राइट्स है कि आप अपने मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरा लगवा सकते हो नगर पालिका के थ्रू, तो आप अपने पैसा क्यों खर्च करोगे? भाई साहब, उसमें टाइम लगता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अगर इसका मतलब आपके पास बहुत पैसा है। अभी आपने कहा मैं ठलवा हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। एक ठलवा आदमी के पास इतना पैसा कहाँ से है कि वो जो सीसीटीवी कैमरा लगाएगा? देखिए, बात सुनिए, हम इसका भी आपको जवाब देंगे। सबसे पहले इंशाल्लाह हम सभासद बनने के बाद अपना एक हम ग्रुप बनाएंगे। भाई अगर आपने कहा मैं ठलवा हूँ, कहा नहीं कहा? बिल्कुल। एक ठलवा आदमी के पास, जिसके पास रोजगार नहीं है, जिसके पास कोई काम नहीं है, तो वो अपने पास से सीसीटीवी कैमरा कैसे लगा सकता है? तो भाई साहब, मैं आपसे बता तो रहा हूँ फराज भाई, हम पहले ग्रुप बनाएंगे। हमारा पूरा ग्रुप है मौजूद, अल्हम्दुलिल्लाह 30 बंदों का हमारा ग्रुप है, ठीक है। 30 में सिर्फ मैं तो ठलवाऊँ, मेरा भाई बहुत अच्छी पोस्ट पे है, मेरे दोस्त, ठीक है। 30 आदमी अगर 1000 भी देंगे, 30,000 होंगे, 30,000 मेरे वार्ड में लगेंगे, ठीक है। अगर मेरे वार्ड के अंदर कोई गरीब है ना, तो 30 के 30 लड़के 1000 देंगे ना, एक गरीब की मदद होगी। ये नई बात आई है, अभी तक किसी मेंबर ने ऐसी बात नहीं कही है, ऐसी बात किसी ने नहीं कही है। मगर अगर जो चीज आप नगर पालिका से लगवा सकते हो, पहले आप उसमें नगर पालिका से कोशिश करना कि वो नगर पालिका से लग सके। उसके बाद दूसरा काम, उसके बाद देखिए, जितने भी हमारी सरकारी योजना आती है वो गरीबों तक पहुंचाना हमारा हक है, उन तक पहुंचाई जाएगी इंशाल्लाह। पूरी खिदमत की जाएगी, 5 साल खिदमत करेंगे। अच्छा, जो वो है डाखाना आपका, तो डाखाने में इस टाइम कौन कौन सी योजना है? इस टाइम का भाईजान मेरे को मालूम नहीं है, थोड़ा सा क्यों ना मैं भी 1 हफ्ते 10 दिन से मैं डाखाने गया नहीं हूँ, क्यों ना डॉक्यूमेंट्स में लगा पड़ा हूँ। यार आप मेंबरी पद के उम्मीदवार हो, ठीक है, 4 साल से मेहनत कर रहे हो। 4 साल में अगर आप डाखाने जाते, डाखाने में अभी करंट में जाते, क्योंकि आप अपने मोहल्ले में बता तो सकते हो किसी को। अभी से अगर आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हो, आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कर रहे हो, अभी से जनता की फिक्र नहीं कर रहे हो। नहीं, सुनो, सवाल तो आप पूछते नहीं हो, आप तो एकदम अपना डंडा खड़ा कर देते हो। सुन तो लीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। मीडिया वाले इसलिए वो होते हैं। अच्छा बताओ। मीडिया वाले सामने को बोलने वाला मौका देते हैं। अच्छा बताओ। नामजदगी में कितना टाइम लग रहा है मालूम है? 3-3 चक्कर लग रहे हैं, ठीक है। पहले मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे, डॉक्यूमेंट्स पूरे कराए, फिर आपका चालान जमा किया, फिर आप परमिशन के लिए भागे। 10 दिन से हम डाखाने नहीं जा पाए। चलिए, अच्छा मैंने मान लिया, आप 10 दिन से नहीं जा पाए ना। आप 4 साल से मेहनत कर रहे थे ना। 4 साल में अगर आप मेहनत कर रहे थे तो मैं 10 दिन की बात छोड़ देता हूँ, मैं 1 महीने की बात छोड़ देता हूँ। जो योजनाएं आई हुई हैं वो तो कई साल से आई हुई होंगी ना, तो जो ये आई हुई है वो तो बता सकते थे। मैंने आपसे बताया तो है। अभी योजना चल रही थी गरीबों की, लोन वाली चल रही थी, ठीक है, और कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह चल रहे थे, वो पूरे कराए हमने, घर घर जा जाके पूरे करवाए। उसके अलावा कोई योजना नहीं है? मैं कहता हूँ भाई, अभी मेरा और ध्यान नहीं है, मैं जाऊँगा इंशाल्लाह, कल जाऊँगा, ठीक है। और अगर आपको भरोसा नहीं हो, मेरे पास नंबर है, आपसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके मैं अभी सुनवा सकता हूँ। तो कोई और जनता इसके बारे में कुछ कहना चाहेगी, कोई बात करना चाहेगी, मेंबर को लेके कोई अपना सवाल रखना चाहेगी कि कैसे काम होगा कैसे नहीं? क्योंकि आज जो है बिलाल आपके सामने है, आप उनसे अगर सवाल कर सकते हैं, कैंडिडेट हैं ये, और अपनी बात रख सकते हैं, तो बताएं कोई अगर कुछ कहना चाहता हो तो इनसे। सारी जनता यहाँ मौजूद है। भाई यार सवाल ही नहीं रख रहे। हम कहेंगे तो एकदम रखेंगे, तुम्हारे कहने से कौन रखेगा? तो क्या हो फिर, आप ही कहो जनाब। हम ही हो सकते हैं, हम हमारे पत्रकारों की नहीं सुन रहे हो, मगर आप भाई आप आइए जरा अपने छोटे भाई के बारे में। फराज भाई नहीं, इन्होंने मुझे बता दिया, सवाल मैं पूछ रहा हूँ। जी। सवाल कि क्या उन्हें उम्मीद है इनसे, और वो क्या खरे उतरेंगे नहीं उतरेंगे? ऐसा होता है ना, 4-5 साल जो तो आ जाओ, वो तो आप किसी पूछ सकते हैं। जी देखिए, आपने सवाल किया कि सभासद बनने के बाद खरा उम्मीद पर उतरना है या नहीं उतरना है, ठीक है, यही सवाल है ना आपका। देखिए, जितने भी सभासद आज तक बने हैं, या कोई चेयरमैन या सभासद जो भी बने हैं, कोई भी आज तक अपनी ज़बान पे खरा नहीं उतरा, ठीक है। वो तो बनने के बाद ही पता चलता है कि कौन अपनी ज़बान पे सही उतरा है। हमारा काम है, अगर जनता वोट देती है,
जनता उनके वादे पे वोट देती है। जनता को लगता है कि वो जो वादे कर रहे हैं वो पूरे करेंगे, और जब जनता से जो वादे किए थे वो जब पूरे नहीं होते तो जनता का दिल दुखता है। तो हमारा काम है कि जो वादे करने वाले हैं उनके वादे सुन लिए जाएं। अगले 5 साल में अगर वो वादे पूरे नहीं करते तो उनसे पूछ लिया जाए कि भाई तुमने जनता के बीच में ये वादे किए थे, कहाँ है वो। हमारा सिर्फ इतना है। और आप इनसे क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद यही है, देखो ये यंग है और इंशाल्लाह अगर ये सभासद बनते हैं तो इंशाल्लाह काम भी करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि ये जीतने के बाद घर बैठ जाएंगे। एक काम ऐसा जो आप चाहते हो कि आने वाले टाइम में बिलाल को करना चाहिए, कौन सा काम है? देखो काम तो सभासद का क्या काम होता है, देखो सड़क का काम, सभासद का काम बहुत कुछ होता है मेरे भाई। एक मोहल्ले का वो लीडर होता है, वो जिम्मेदार होता है, उसके बाद जितना काम होता है उतना काम किसी के पास नहीं होता मेरे भाई। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे मोहल्लों को कवर करना होता है, ऐसी बात नहीं है, मुझे को मालूम है। फराज भाई इनका जो काम है, अगर ये सभासद बनते हैं, जो मोहल्ले का काम है उसको ये कवर करेंगे, ठीक है। जो काम है, योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं हैं, उस योजनाओं को ये लोगों को बताएंगे कि भाई ये योजनाएं है, अपना ये काम करा लो, या ये करवाएंगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स है ये डॉक्यूमेंट्स लेंगे, या जो भी है अपना बहरहाल जो सभासद का काम होता है वो काम कराएंगे। तो यही मेरा कहना है, अपना जो सभासद का काम होता है वो इंशाल्लाह जरूर कराएंगे, ऐसी बात नहीं है। देखिए अभी तक जितने भी मैंने इंटरव्यू लिए उसमें सबसे कम उम्र वाला लड़का है जो बोलना जानता है, जो अपनी बात रखना जानता है, और जिसकी जो तारीफ़ है वो तारीफ़ करनी चाहिए। क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने इंटरव्यू देने से मना कर दिया, मुझे बहुत कैंडिडेट ने मेरे सामने आने से मना कर दिया, मगर बिलाल जो है, बिलाल बोला भी, अपनी बात भी रखी, और उसके साथ जनता भी है। तो ये फैसला तो जनता करेगी कि किसको चुनना है किसको नहीं चुनना। मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़। पानी